हेलो एवरीवन। आज हम कर रहे हैं बेसिक्स किसका, बॉट एंड स्टीम का। आज हम कंप्लीट कर रहे हैं बॉट एंड स्टीम। आप एक बार बेसिक से पढ़ लीजिए कि बॉट एंड स्टीम में क्या क्या टर्म्स यूज़ होती हैं, आपकी क्या क्या चीज़ें आती हैं। कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। इससे पहले काफ़ी सारी चीज़ें कर चुके हैं, जैसे मान लीजिए कि ट्रेन का हो चुका है, टाइम एंड डिस्टेंस का हो चुका है, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेजेस। तो आज बारी आई है आपकी प्रॉफिट है बॉट एंड स्टीम की। ठीक है, बॉट एंड स्टीम के अंदर क्या है, बोट आपका कोई भी बोट जैसे पानी के अंदर जा रही है। ठीक है, स्ट्रीम किसको बोलते हैं, स्ट्रीम बोल देंगे, वाटर बोल देंगे, वो आपका क्या होता है, वाटर का। ठीक है, बोट की जो स्पीड होती है उसको हम एक्स कंसिडर करके चलते हैं। पूरे क्वेश्चंस के अंदर आप एक्स मान के चलिए और स्ट्रीम को मान के चलिए वाई। तो क्या होगा कि एग्जाम में भी जब आप सोल्व करोगे तो बोट की स्पीड होगी तो आपको ऐसे बोट और स्पीड नहीं लिखना पड़ेगा, आप डायरेक्ट एक्स लिख दोगे। एक्स से आपको पता चलेगा कि ये बोट की स्पीड है, वाई आपकी स्ट्रीम की स्पीड है, मतलब वाटर की स्पीड है। क्लियर। सबसे पहले इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जैसे एस टी इज इक्वल टू डी। स्पीड को जब टाइम से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आपका क्या बनता है, डिस्टेंस। आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो पता लगता है। अब बोट एंड स्टीम के अंदर किस तरह का डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस होता है आपका दो तरह का। एक डिस्टेंस होता है आपका डाउन स्ट्रीम और एक होता है अप स्ट्रीम। अब ये क्या होता है, देखिए, एक है आपका डाउन स्ट्रीम और एक है आपका अप स्ट्रीम। इस तरह का डिस्टेंस होता है। डाउन स्ट्रीम में क्या होगा कि मान लीजिए कि बोट इस डायरेक्शन में आपकी ट्रैवल कर रही है, तो ये एक्स है, स्पीड हम एक्स और वाई मान के चलते हैं ना बोट एंड वाटर की। और आपका पानी का बहाव भी उसी डायरेक्शन में, फ्लो ऑफ वाटर भी उसी डायरेक्शन में है। तो क्या होगा कि आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि पानी भी आपको आगे धकेलेगा, आपकी खुद की भी स्पीड होगी बोट की और पानी भी आपको प्रेशर से धकेलेगा, तो क्या होगा, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। तो डाउन स्ट्रीम में क्या किया जाता है, जो टोटल स्पीड हम कंसिडर करते हैं, जो स्पीड निकलेगी आपकी, वो एक्स प्लस वाई, पानी की और बोट की स्पीड आपकी ऐड हो जाएगी। लेकिन अपस्ट्रीम में क्या होता है, अपस्ट्रीम में होता है कि बोट ट्रैवल कर रही है एक डायरेक्शन के अंदर और पानी ट्रैवल कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। तो जब वो सेम डायरेक्शन में था तो वो बोट को धकेल के उसकी स्पीड को बढ़ा रहा था, अब वो उसको अपोज कर रहा है तो उसकी स्पीड को कम कर रहा है। बार बार बोट पानी से टकरा रही है, स्पीड उसकी कुछ हद तक कम हो रही है। तो हम इसमें स्पीड कैसे कंसिडर करते हैं, अपस्ट्रीम में स्पीड होती है एक्स माइनस वाई, बोट की स्पीड में से पानी की स्पीड को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। आपको ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का चीज़ क्लियर हो गई कि क्या होती है। अब देखिए कि अगर आपको अपस्ट्रीम इसको डी से मेंशन करते हैं और इसको यू से मेंशन करते हैं, ठीक है। एक्स एंड वाई क्या है आपको पता है, आपकी बोट की स्पीड, और वाई है आपकी वाटर की स्पीड। जब भी आपको अपस्ट्रीम स्पीड दे रखी हो, ठीक है, मान लीजिए कि आपको दे रखा है कि अपस्ट्रीम स्पीड है कुछ कुछ भी, मान लीजिए आप 20 है, ठीक है, और डाउनस्ट्रीम स्पीड आपको दे रखी है कितनी, 40। क्लियर। आपको बोट की स्पीड निकालनी है, मतलब आपको यू दे रखा है 20 और आपको डी दे रखा है 40। आपको क्या निकालना है, एक्स एंड वाई निकालना है, बोट की एंड वाटर की। आप कैसे निकालेंगे बोट की स्पीड को, इस तरह में जब डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम दे रखा हो तो आपको क्या करना है, डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना। तो 40 और 20 को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, कितना बन जाएगा, 30। इसका मतलब बोट की स्पीड आपकी 30 निकलेगी। अगर आपको वाटर की स्पीड निकालनी है डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम के कंपैरिजन में, तो डाउनस्ट्रीम में से अपस्ट्रीम को सब्ट्रैक्ट करें और 2 से डिवाइड करें। 40 माइनस 20 डिवाइड बाय में 2, तो कितना हो जाएगा, 10। हमेशा इस तरह से निकालना है। आपको दोनों स्पीड दे रखी है तो आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ये इसमें कुछ बेसिक है। इसके अलावा किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम के अंदर, एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है कि कई बार क्या होगा कि वो आपको बोल देगा कि डाउनस्ट्रीम में स्पीड तो है 20 किलोमीटर पर आवर और अपस्ट्रीम में स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, और टोटल एक प्लेस से जाके वापस आने में उसको 6 घंटे लगते हैं, ऐसे बोल देगा। आपको निकालना क्या है, ये बताओ कि डिस्टेंस कितना है। एक तो ये पूछ लेगा कि डिस्टेंस कितना है। अगर डिस्टेंस पूछे तो आपको टोटल बताना है, ये एक ही साइड का। अगर बोले कि कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, तो एक बार वो उतना डिस्टेंस गया है, एक बार वो वापस आया। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं, एस टी इज इक्वल टू डी। तो आपको निकालना क्या है, हमें निकालना है डिस्टेंस, मतलब स्पीड इंटू टाइम। स्पीड देखिए, डाउन स्ट्रीम की स्पीड 20 है तो हम क्या करेंगे, 20 जितना टाइम लग रहा है, अगर उसने हमें टोटल टाइम दिया या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइम दिया होगा तो उस टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर दूसरी स्पीड आ जाएगी, उससे मल्टीप्लाई करके हम इसका डिस्टेंस निकालेंगे। क्वेश्चन बता रही हूँ आपको किस तरह के पूछे जाते हैं। कई बार अगर डाउन स्ट्रीम स्पीड आपको ना दे रखी हो, बोले कि 45 किलोमीटर का 450 का डिस्टेंस ट्रैवल किया है, एक बार डाउन स्ट्रीम गया है, एक बार 450 वापस आया अपस्ट्रीम, और बोट की स्पीड आपको दे रखी है 20 किलोमीटर और वाटर की स्पीड दे रखी है आपको 10 किलोमीटर। अब आप निकालो। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, स्पीड दोनों ऐड हो जाती है, तो डाउन स्ट्रीम में हम लिखेंगे 30, अप स्ट्रीम में दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाती है तो हम लिखेंगे 10। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि इसको कितना टाइम लगा, 15 और 45 कितने हो गए, इसको 60 आवर्स लगे।
इस तरह से क्वेश्चन सोल्व किया जाता है। एक एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे नॉर्मल ये है कि बोल देगा कि इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, बस यही चीज़ें आएंगी कि वो इतना डिस्टेंस इस तरह से ट्रैवल कर रहा है, आपको बस अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम लेके उसकी स्पीड निकालनी है। इतना ही बेसिक सी चीज़ें हैं। आप बॉटम स्ट्रीम के क्वेश्चंस हैं, देखिए मैंने कंप्लीट चैप्टर 0 बुकलेट में से आपको करवा दिया है, वहाँ से प्रैक्टिस करिए। ये कुछ बेसिक सी चीज़ें थी जिनका आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। बॉटम स्ट्रीम में इतना कुछ आपका मुश्किल कंसेप्ट नहीं होता। एक चीज़ और होती है इंपॉर्टेंट, देखिए अगर बोले कि जैसे डाउन स्ट्रीम स्पीड बोल दिया, इसका मतलब तो वो पानी के बहाव के साथ की स्पीड, अपस्ट्रीम होगी अपोजिट स्पीड। एक बोल देता है स्पीड इन स्टिल वाटर के अंदर, मतलब नॉर्मल वाटर के अंदर है, ना तो वो पानी सेम डायरेक्शन में बहाव हो रहा है ना अपोजिट में हो रहा, पानी एकदम से रुका हुआ है, तो क्या स्पीड होती है, वो कौन सी मानी जाती है, स्टिल वाटर के अंदर जो स्पीड होती है वो बोट की, इसका मतलब वो एक्स है। आपकी जो बोट की नॉर्मल स्पीड है ना उसको बोलेगा। कई बार ये बोल देता है कि स्टिल वाटर के अंदर इसकी इतनी स्पीड है, बोट की ना बोल के वो स्टिल वाटर वर्ड यूज़ कर लेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको बॉटम स्ट्रीम करने से पहले आपको डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम पता होनी चाहिए कि क्या चीज़ें हैं, क्या टर्म्स यूज़ हो रही हैं इसके अंदर। एक क्वेश्चन देखिए किस तरह का पूछा जाता है। एक क्वेश्चन होता है आपका डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम का, आपका मान लीजिए कि बोट का और वाटर का रेशो दे देंगे, जैसे 2:1 दे दिया, ठीक है, ये बोट की स्पीड है, ये वाटर की स्पीड है। उसके बाद वो आपको डिस्टेंस बताएंगे किस तरह से ट्रैवल करना है। मान लीजिए कि 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है, आप 300 ही सेम ट्रैवल करके आए हो और टोटल आपको घंटे लगे 6 घंटे। तो इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है कि टोटल आप डाउन स्ट्रीम गए फिर आप अपस्ट्रीम आए, आपको टोटल 6 घंटे लगे, आप ये बताओ कि ये क्या स्पीड है। तो पता है कैसे नहीं किया जाता है इस तरह का क्वेश्चन, ST=D। आपको इस तरह के क्वेश्चन में अगर टाइम दे रखा है तो भी आपको टाइम निकालना है, हर बार ध्यान रखिए। टाइम कैसे निकलता है, डिस्टेंस बाय में स्पीड। देखिए ये डिस्टेंस है, अब स्पीड हमें नहीं पता फिर भी हमें पुट करनी है। डाउन स्ट्रीम में दोनों स्पीड ऐड हो जाती हैं, हम इसको 2x और 1x एज्यूम करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x, और यहाँ से कितना हो जाएगा x। इस तरह का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आप ले लीजिए एलसीएम, आपको एलसीएम लेना होता है, ठीक है। 3x लिया तो ये हो गया 300 एंड ये हो गया आपका 900 = 6। ये 3x इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, टोटल 1200 एंड ये वैल्यू डिवाइड करते हैं ताकि हम किसकी वैल्यू निकाल पाएँ, x की वैल्यू निकाल पाएँ। तो x की वैल्यू आ जाएगी 200/3। ये देखिए एग्जैक्टली नहीं कटी, कई क्वेश्चंस में एग्जैक्टली कट जाती है। अब अगर आपसे बोट की स्पीड पूछे तो इसकी 2x है, ये x की वैल्यू है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 400/3 आपकी बोट की स्पीड आ गई। और वाटर की पूछे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सेम ही स्पीड आएगी। तो बॉटम स्ट्रीम में यही कंसेप्ट यूज़ होता है, इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इससे ज़्यादा कोई एडवांस लेवल नहीं है। एक बार ये देखिए फिर आप जोन से भी आपको क्वेश्चन जहाँ से भी प्रैक्टिस करने हैं आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।